राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ अवसान माता की एक कथा। तो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक गांव में एक भाभी और ननद रहती थी। भाभी जो थी वो अपनी ननद से बहुत जलती थी। वो हमेशा अपनी ननद को तरह तरह के ताने देती थी, उसे बहुत सताती थी और ननद बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती थी। और ननद हर गुरुवार को दुर्दुरिया पूजा करवाती थी। उसकी भाभी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो अपनी ननद को दुर्दुरिया पूजा करवाने से रोकती थी, पर उसकी ननद मानती नहीं थी। कहीं से भी कैसे भी करके वो सामान इकट्ठा करके दुर्दुरिया पूजा पूरे श्रद्धा व भाव से करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने सोचा, यदि मैं इसका गरीब घर में विवाह कर दूं तो ये पूजा कैसे करवा पाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी ननद का विवाह बहुत ही गरीब परिवार में तय किया, जहाँ पे परिवार में कोई और सदस्य नहीं था, खाली पति था और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। खाने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। और उसकी भाभी ने विवाह ऐसे दिन रखा जब उसकी विदाई गुरुवार को ही हो। विवाह का दिन आ गया। उसका विवाह विधि विधान से हुआ। अगले दिन जब सुबह ननद की विदाई होने लगी तो उसे चिंता लगी हुई थी, मैं दुर्दुरिया पूजा कैसे करवाऊं। किंतु उसकी भाभी ने उसे पूजा नहीं करवाने दिया और उसी समय विदा कर दिया जिस समय वो पूजा करवाती थी। ननद बेचारी भूखी प्यासी विदा हो गई। उधर जब ससुराल पहुंची तो गांव वाले आना जाना लगाए थे। वो नई दुल्हन थी, बेचारी करती भी तो क्या करती। किंतु उसने मन में सोच रखा था कि मैं पूजा करवाए बिना कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से पूजा के लिए कहा, तो पति के पास तो कुछ था नहीं, बेचारा क्या करता। तो वो पास के बगीचे में जाके वहाँ से कुछ आंवले तोड़ के ले आया और अपनी पत्नी से कहा कि पूजा करवाओ। उसकी पत्नी ने 7 सुहागिन बुलाकर पूरे श्रद्धा व भाव से पूजा की और खुशी खुशी दोनों पति पत्नी ने प्रसाद ग्रहण किया। अवसान मैया उसकी पूजा व श्रद्धा से बहुत खुश हुई और एक बुढ़िया अम्मा के भेष में आकर बोली, तेरी झोपड़ी के आंगन की मिट्टी हटा और उसमें देख, अवसान माता ने तेरे लिए कुछ भेजा है। यह सुनकर वो गई और आंगन की मिट्टी खोदी तो देखी उसमें एक घड़ा पड़ा था, जिसमें खजाने, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब भरे पड़े थे। उसने वह घड़ा ग्रहण किया, जिसके खजाने से सुंदर घर बनवाया व खाने पीने की व्यवस्था की और खुशी खुशी दोनों पति पत्नी रहने लगे। और ननद प्रत्येक गुरुवार को पूरे विधि विधान से दुर्दुरिया पूजा करवाती थी। इस बात का पता उसकी भाभी को चला तो वह आकर अवसान माता वो अपनी ननद से क्षमा मांगी और माता रानी की पूजा में सम्मिलित भी हुई और प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने घर को चली गई। और इधर पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। जय हो अवसान मैया की।